प्रणाम दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा यूपी और बिहार। मैं अशोक वल्लभ दास, भारत भारती परिषद का अध्यक्ष, आज सर्वसम्मति से काशी की जनता भारत भारती परिषद सदस्यों से प्राम से चुना गया हूँ। इसके लिए सबको मैं मुकुंद राय जी, गोपाल लाल जी और महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए सबको धन्यवाद देता हूँ। काशी की ये संस्था बड़ी प्राचीन है और हमारी बेटी जी महाराज जो थी गोपाल मंदिर की, श्री शरद वल्लभा बेटी जी और भारतेंदु भवन के गिरीश चंद्र चौधरी और ये पंडित विश्वनाथ वामन देव, राजीवन द्रविड़, विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ और राजेश्वर शास्त्री द्रविड़, इन लोगों ने बहुत पहले तुलसी जयंती जब पढ़ी तो गोपाल मंदिर के सौजन्य से वल्लभ विद्यापीठ बेटी जी का जो मंदिर था वहाँ पर इसकी नींव रखी थी और एक सिंगल पुस्तकालय, तो इसके अंदर की बच्चों को ऐसी पुस्तकें मिलें और गीता, भागवत और रामायण इनका संस्कार बच्चों में जाए, इसके लिए हमको चयन किया कि आप बच्चों को प्रशिक्षण दीजिए। और भारत भारती परिषद में प्रतिवर्ष गीता, भागवत और रामायण का हमेशा प्रतियोगिता की जाती है। बच्चों में भरतनाट्यम और कथक नृत्य और लोक नृत्य, इसका भी प्रशिक्षण हमारे गणेश सदन के सभागार में गर्मी की छुट्टियों में किया जाता है। गीता भवन में हर साल गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को गीता का प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ में हम सभी साहित्यकारों की जयंती भी मनाते हैं। इसमें हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी और हमारे भारतेंदु बाबू हरीश सेन जी, इनकी जयंतियां हम मनाते हैं। और साथ में हमारे दो जो महानुभाव हैं जो भक्त शिरोमणि हैं, एक तो भक्त शिरोमणि सूरदास और तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरित मानस लिखी है, और साथ में नंददास जो वल्लभाचार्य और विठलनाथ जी के अर्चका थे। तो सूरदास, नंददास, तुलसीदास जयंती हम महाप्रभु जी के, वल्लभाचार्य जी के प्राकट्य महोत्सव के अवसर पर हम मनाते हैं। अभी पिछले वर्ष हम लोगों ने एक प्रेरणा पत्रिका जो वार्षिक निकलती है उसका विशेषांक निकाला था, काशी अंक, इसकी बड़ी प्रशंसा हुई थी। और इस वर्ष हम 4 जनवरी को प्रेरणा का अंक प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसके संपादक हैं राजीवन द्रविड़। आज जो कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, हाँ, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आप आज जो हमने रखा है उसका मुख्य उद्देश्य है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम जो हर साल करते हैं, इसको आज की युवा पीढ़ी में जो हम नववर्ष मनाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर, जो पाश्चात्य संहिता है, उसको बदल करके हमारी भारतीय संस्कृति को हमारे युवाओं में प्रसार हो, ये उद्देश्य है। ये कै तारीख से कै तारीख तक? ये 1 जनवरी से 7 जनवरी तक अनवरत रूप से चलेगा, जिसमें प्रातःकाल 1 जनवरी को 9 वर्ष के प्रारंभ में गोपाल मंदिर के पीठाधीश्वर श्याम मनोहर जी महाराज के उसमें निर्देशन में ये शोभा यात्रा गोपाल मंदिर से चलेगी, जो कि भागवत जी की कलश यात्रा, पोथी यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए आज भैरव में अग्रवाल भवन में जाएगी। यहाँ पर विधिवत फिर भागवत जी का प्रारंभ होगा। सुबह मूल पाठ 8 से 11 और शाम को 3 से 6 भागवत की कथा और 6 से 8 रात पंचाध्यायी पर प्रवचन, ये क्रम है। कथावाचक कहाँ से? कथावाचक हमारे वृंदावन से आ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी विभूति है कि राधा रमण मंदिर के, जो वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर है जहाँ शालिग्राम से भगवान प्रकट हुए थे, वहाँ के ये शास्त्री हैं। तो ये बहुत ही, और इनकी सबसे बड़ी खुशी हुई कि आजकल के जो कथावाचक पैसा मांग करके तय करके इन्होंने कहा कुछ है जो आपको जैसा हो श्रद्धा भाव से। ये दूसरा मूल पाठ के भी वहीं के आएंगे वृंदावन के, और जो संगीत के संगतकार 4 होंगे मृदंग वगैरह, तो वो भी वृंदावन के आएंगे। लेकिन एक चांद लगा है इस उत्सव में कि जो रात पंचाध्याय की पुस्तक जो राजीवन द्रविड़ जी जिसका आप संपादन कर रहे हैं, उसका विमोचन होगा इसी अवसर पर। इसको विशेष आप हाईलाइट कीजिएगा, क्योंकि रात के 5 अध्याय लोग
समझ ही नहीं पाता है कि जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन रास है। उस 5 अध्याय को वल्लभाचार्य जी ने जो सुबोधनी टीका लिखी है उस पर आधारित जो है पुस्तक प्रकाशित हो रही है। ये 4 जनवरी को सायंकाल 7 बजे अयोध्या के जो शास्त्री हैं पंडित आचार्य दिलीप शास्त्री जी, उनके कर कमलों द्वारा विमोचन हो।